गर्भवती गाय का दर्द। जमालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग जानवरों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उनके गांव में प्रथा थी कि वे अपनी बेटियों की शादी में कोई न कोई जानवर जैसे गाय, बकरी, मुर्गी, बैल, अलग अलग जानवर दिया करते थे। उसी गांव में सरस्वती अपने माता पिता के साथ रहती थी। सरस्वती के गांव में आज नई दुल्हन शादी करके आई थी। सरस्वती अपनी सहेलियों से कहती है, चलो चलो नई दुल्हन को देखने चलते हैं, मजा आएगा। हाँ चलते हैं। हाँ, और ये भी देखेंगे कि वो कौन सा जानवर लाई है। चलो चलो। सरस्वती और उसकी सहेलियां नई दुल्हन के घर जाती हैं। हम तुमसे मिलने आए हैं। ये झूठ बोल रही है, ये तो ये देखने आई है कि तुम अपने साथ क्या लाई हो। हाँ, इसकी भी शादी पक्की हो गई है ना अगले महीने, तो सोच रही है कि अपने साथ किसको लेके जाए। सब हंसने लगते हैं। नई दुल्हन उन्हें अपनी गाय से मिलाने ले जाती है। उसकी गाय इतनी सुंदर और प्यारी थी कि कोई भी उसे बस देखता ही रह जाए, और वो नई दुल्हन को बहुत प्यार से देख रही थी। ये मेरी गाय है, मेरी सहेली भी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ससुराल ले आई। सच में तुम्हारी गाय तो बहुत प्यारी है। अरे सरस्वती, कितना देखोगी गाय को, घर नहीं चलना क्या? बापू इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। बार बार उस गाय को पीछे मुड़कर देखने लगती है। सरस्वती घर आकर भी उस प्यारी सी गाय के बारे में ही सोचती है और फिर अपने बापू से कहती है, बापू मुझे भी एक प्यारी सी गाय ही चाहिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी ससुराल। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही तुम्हारे लिए गौशाला से एक प्यारी गाय ले आऊंगा। सरस्वती और उसके बापू दूसरे दिन सुबह सुबह गौशाला जाते हैं। वहाँ बहुत सारी अलग अलग तरह की गायें थीं। उनमें एक बहुत छोटी सी सफेद रंग की गाय भी थी, जिसके गले में प्यारी सी घंटी भी बंधी हुई थी। सरस्वती ने जैसे ही उस प्यारी सी गाय को देखा, उसे वो बहुत पसंद आई। बापू मुझे यही गाय चाहिए। ठीक है, यही लेकर चलते हैं। दोनों उस गाय को अपने साथ घर ले आते हैं। सरस्वती गाय से कहती है, आज से तुम्हारा नाम गौरा है और आज से हम सहेलियां हैं। सरस्वती को उस गाय से बहुत लगाव हो गया था। वो रोज उसे नहलाती, उसे चारा खिलाती, उसके साथ खेलती रहती और गौरा भी सरस्वती को उतना ही प्यार करती। दोनों दिन भर खेलते और मस्ती करते थे। सरस्वती गौरा से कहती, अब हम नए घर में जाने वाले हैं गौरा, मेरी ससुराल में, पर तुम डरना मत, मैं तुम्हारा वहाँ भी उतना ही ख्याल रखूंगी। सरस्वती की शादी हो जाती है और वो अपने साथ गौरा को ससुराल ले आती है। वहाँ नई दुल्हन से सब लोग मिलने आते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, पर सुना है तुम्हारी गाय तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर और प्यारी है, चलो मैं तुम्हें उसे मिलवाती हूँ। सरस्वती सबको गौरा से मिलवाने ले जाती है। देखो गौरा, सब तुमसे मिलने आए हैं। गौरा प्यार से अपना सर हिलाती है। अरे देखो तो कितनी प्यारी है ये सरस्वती, सच में ये तो बहुत ही कमाल की गाय है। सब लोगों को गौरा बहुत पसंद आती है, पर सरस्वती की सास को गौरा बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे सरस्वती का गाय को इतना प्यार करना पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत बार सरस्वती को ताने भी सुनाती थी। अरे ओ सरस्वती, गाय से इतना प्यार ठीक नहीं, घर के कामों में ध्यान दिया कर। सरस्वती की सास उसे चाहे कितना भी सुनाए, पर वो गौरा का ख्याल रखना नहीं छोड़ती थी। वो उसे अच्छे से नहलाती, उसे अच्छे से खाना खिलाती, उसके साथ खेलती, और जब उदास होती तो गौरा से अपने दिल की बात भी कहती थी, और गौरा भी उसे प्यार से चाटती, जिससे सरस्वती बहुत खुश हो जाती। सरस्वती अपनी सास से कहती है, माँ जी, गौरा गर्भवती है, अब हमें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, अब उसका छोटा बच्चा भी आने वाला है। पहले ये क्या कम थी जो एक और आने वाली है? मैं तो कहती हूँ इसे कहीं दूर छोड़ा। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गौरा ने कभी किसी को परेशान नहीं किया, इतना अच्छा दूध भी देती है
और अब तो वो गर्भवती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी सास के मना करने के बाद भी सरस्वती गौरा का बहुत ख्याल रखती है। उसे अच्छा खाना देती थी जिससे कभी भी उसका बच्चा भूखा न रहे। पर यह बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सास अपने आप से कहती है, इस गाय का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बच्चे को भी हमें ही संभालना पड़ेगा। माँ जी, मैं बाजार से घर का कुछ सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। उसकी सास को तो जैसे मौका ही मिल गया था। उसने गौरा के चारे में छोटी छोटी पिंस डाल दी और वो चारा लेकर गौरा के पास चली गई। ये ले गौरा, खा ले, जल्दी जल्दी खा ले। मासूम गौरा ने वो चारा खा लिया और जैसे ही उसने वो चारा खाया उसे बहुत दर्द होने लगा। इतने में सरस्वती वहां आ जाती है। क्या हुआ गौरा, ऐसे क्यों रो रही हो? बेचारी गौरा बेजुबान जानवर कैसे बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। वो सिर्फ रो रही थी। वो बहुत बीमार भी हो गई। उसकी तकलीफ कोई समझ नहीं पा रहा था। माँ जी देखिए ना, गौरा को पता नहीं क्या हो गया। वो कुछ भी नहीं खा रही, वो सिर्फ रो रही है। उसकी सास को गौरा की ये हालत देखकर बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरस्वती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गौरा के चारे में पिंस मिलाकर खिला दी। ये आपने क्या किया माँ जी? वो भागते हुए जाती है और डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर गौरा को चेक करते हैं। गौरा के मुंह से खून निकलने लगा था। वो पानी भी नहीं पी रही थी। पिंस गौरा के पेट में जा चुके हैं। हमें जल्द ही बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए डॉक्टर, मगर गौरा को बचा लीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर, मेरी गलती की सजा बेचारी गौरा को मिल रही है। कृपया उसे बचा लीजिए। डॉक्टर गौरा को इंजेक्शन लगाते हैं। गौरा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर गौरा के बच्चे को बाहर निकालते हैं। डॉक्टर, गौरा ठीक है ना? पिंस गौरा के अंदर जा चुकी है। उसे बहुत घाव लगे हैं। इतनी पीड़ा होने के बाद भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये देखकर मुझे उस पर दया आ रही है, पर मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। वो थोड़ी ही देर हमारे बीच है। उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। गौरा की आत्मा बाहर आती है और बोलती है, तुम रो मत, मुझे अपना कोई दुख नहीं, पर मेरे बच्चे को मेरे बिना रहना पड़ेगा। ये तकलीफ हो रही है। मैंने ये सब सहन किया सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए और हमारी दोस्ती के लिए। तुमने जैसे मेरा ख्याल रखा, मेरे बच्चे का भी रखना। उसे मेरी कमी महसूस मत होने देना और अपनी सास को कहना मेरे बच्चे को वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो मासूम है, बेजुबान है, किसी को कुछ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, ये वादा है मेरा। गौरा आंखें बंद कर लेती है और सरस्वती अपनी सबसे प्यारी सहेली को जाते हुए देखकर बहुत रोती है। सरस्वती गौरा के बच्चे का बहुत ख्याल रखती है और उसका नाम गणेश रखती है। उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो गणेश को बहुत प्यार करने लगी थी और अब वो किसी भी जानवर से ईर्ष्या नहीं करती थी। शिक्षा। दोस्तों, अगर हम किसी भी जानवर से प्यार नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएं। बेजुबान जानवर अपना दर्द किसी को भी नहीं बता सकते, हमसे कुछ भी नहीं बोल सकते। उनके दर्द को अपना दर्द समझें और उनकी मदद करें। किसी भी जानवर को इस तरह का दर्द देना मानवता के खिलाफ है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। धन्यवाद। थैंक यू। सरसपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां शीतल अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। शीतल के पिता खेती करते थे और पास ही के शहर में जाकर बेचते थे। उनका जीवन सरल चल रहा था। शीतल के गांव में एक सरकारी स्कूल था जिससे उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके पिता ने उसकी शादी शहर में अपने दोस्त के बेटे राजेश के साथ करा दी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। शीतल राजेश को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी। बस और कुछ नहीं?
कुछ अलग चटपटा नहीं बनाया? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग तरह की चीजें नहीं मिलती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। आओ तुम भी खाना खा लो। राजेश शीतल से कुछ नहीं कहता, पर शीतल को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज कोशिश करती है कि अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाए, पर उसे जितना आता था वो उतना ही बना पाती थी। पर राजेश कभी उससे कुछ नहीं कहता था। भिक्षाम देहि। आप कौन हैं बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं बेटी। इस शहर के पास से गुजर रहे थे तो बहुत भूख लगी है। आइए बाबा जी, यहाँ भोजन ग्रहण कर लीजिए। शीतल बाबा जी को उसने जो भी बनाया था वो बड़े प्यार से खिलाती है और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन कराया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम क्या चाहती हो? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से एक जादुई कढ़ाई निकालते हैं और शीतल को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है। इससे तुम जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। शीतल बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद करती है। आज शीतल सोचती है कि वो अपने पति की पसंद का खाना बनाएगी। हे जादुई कढ़ाई, आज बना दे कुछ नया, खाने में आ जाए जैसे मजा। जैसे ही शीतल ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग स्वादिष्ट चीजें आ जाती हैं, जिसकी खुशबू पड़ोस तक जा रही थी। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है शीतल? आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। राजेश खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिन बाद बहुत खुश था और उसे खुश देखकर शीतल बहुत खुश थी। शीतल रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और राजेश उसे खाकर बहुत खुश हो जाता। उस खाने की खुशबू इतनी होती थी कि बाहर तक जाती थी और कई लोग खुशबू सूंघकर शीतल से थोड़ा खाना मांग लिया करते थे, पर शीतल कभी किसी को मना नहीं करती थी। क्या बात है शीतल, तुम्हारे घर से तो हर रोज अलग अलग भोजन की बड़ी प्यारी सुगंध आती है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? शीतल उस जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या मैं इसे एक दिन के लिए अपने पास ले जाऊं? मैं भी तो देखूं ये सच में काम करती है या नहीं। हाँ बहन, ले जाओ, बस मैं अपने पति के लिए खाना बना लूं पहले। विमला देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि ये कढ़ाई अब वो शीतल को कभी वापस नहीं देगी, और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आ जाए मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। विमला को देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी कोशिश नाकाम। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। विमला गुस्से में शीतल के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। शीतल, ये कैसी कढ़ाई है? इससे तो सारा खाना बदबूदार निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आए मजा। उसके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आ जाता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन के भावों से खाना बनाती है। शीतल के मन में अपने पति के लिए प्रेम और बाकी सब के लिए दया का भाव है, और तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए शीतल से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भावों के कारण खाना भी सड़ा हुआ बदबूदार ही बना। हमारे जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही प्राप्त होगा हमें भी, और जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुनकर विमला शर्मिंदा हो जाती है और शीतल से माफी मांगने लगती है। अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इन बातों को, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं मिलकर। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया कि खा के आए मजा। सबके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सब मिलकर उसे खाने लगते हैं।